हाय गाइस, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप नेट गेट या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कौन सी बुक्स आपको नीडेड है, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सभी कुछ आज हम कवर अप करना चाहेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रियंका जैन और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली देखने वाले हैं बुक्स के नेम, क्योंकि आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि मैम बुक्स के नेम बताइए प्लीज। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स ने आप में से एग्जाम दिया होगा और आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कैसा रहा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीएसआई नेट के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले नीड होती है सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस तो आपको वेबसाइट पर मिल जाता है, बाकी मेरे आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहां भी सिलेबस मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको अलग अलग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों के मैंने आपको सिलेबस भी बताए हुए हैं अलग से वीडियो लेक्चर्स बना के। ठीक है, तो उनके लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और कार्ड्स पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है तो आपको चाहिए बुक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के मैंने कवर पेजेस भी अपलोड कर रखे, काफी सारी बुक्स के किए हुए हैं, जिससे आप जब भी इन पेजेस को ढूंढें तो आपको इजी रहे कि आपको कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, तो ये बुक्स यहाँ पर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स फ्री पीडीएफ्स मिल जाते हैं, तो आपको नीड नहीं होती है बुक्स को परचेज करने की। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी है जिनको आपको परचेज करना चाहिए, जो काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो उनको आप परचेज भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ बुक्स के नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हर बुक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो प्रेफरेबल एक बुक से पढ़ी जाती हैं। जैसे आप देखोगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको एक तो बुक मिल जाती है, अगर आप इजीएस्ट लैंग्वेज चाहते हैं तो आपको एक तो मिल जाती है एस एन सान्याल। ठीक है, एस एन सान्याल की बुक से आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी मिल जाएंगी और आपको रिएजेंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक कवर अप करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो एक सबसे प्रेफरेबल बुक है क्लीडेन। क्लीडेन को जरूर आप देखिएगा। ठीक है, और मैं अभी आपको इसका कवर पेज भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका कवर पेज भी मिलेगा आपको। ये देखिए, दिस इज क्लिडेन। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी होती है, लगभग 1200 पेजेस है इस बुक में, काफी मोटी बुक है, आपको इसकी फ्री पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लिडेन की बुक है। इस बुक से आप अगर देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से बेसिक्स जितने भी होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट्स, किस तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं, नेम रिएक्शन, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद एक और बेसिक्स के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बुक होती है, ये देखिए, ये वाली बुक है कैरुथर्स। ठीक है, यहाँ पर नेम भी लिखे है इसलिए मैंने बुक के कवर पेज आपको अपलोड करके दिए हुए हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय विलियम कैरुथर्स। ठीक है, तो ये बुक आपको जरूर लेनी है, कैरुथर्स की और क्लेडेन की। तो यहाँ से आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, और कैरुथर्स को आप अगर आप देखोगे तो रिएजेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यहाँ से आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स के लिए ये बुक जरूर देखनी, क्योंकि जो आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं ना, आप अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर्स में जो होते हैं वो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किए जाते हैं कैरुथर से और क्लेडेन से। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बताया एस एन सान्याल आप देखेंगे, एस एन सान्याल में आपको बेसिक लेवल की चीजें मिल जाएंगी। अगर आप बीएससी लेवल की चीजें चाहते हो तो वो आपको एस एन सान्याल में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एस एन सान्याल हो गई, क्लेडेन हो गई। अच्छा, अगर कुछ कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलती है, तो यहाँ पर ये देखिए, एक बुक मैंने आपको लिखी हुई है जी जैक ली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ, जी जैक ली। ठीक है, तो ये बुक आप देखोगे नेम रिएक्शंस, 300 से ज्यादा रिएक्शंस यहाँ पर आपको दी हुई है। तो जो नेम रिएक्शंस आप चाहते हो आपको नहीं मिल रही हैं, अगर आप चाहते हो तो इस बुक को आप जरूर डाउनलोड करके रखना, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको जीजैकली की। तो यहाँ से आपको ज्यादातर रिएक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो रिएक्शंस पार्ट्स आपका एसेंस सान्याल से हो जाएगा, जीजैकली से हो जाएगा, क्लीडेन से हो जाएगा, बाकी आपको कैरुथर्स भी दी है मैंने, तो कैरुथर्स से आपका रिएजेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हुआ कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन होता है। अब इसके बाद एक और चीज पूछी जाती है आपसे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, यहाँ पर मैंने ये बुक दी है, देखिए, ये बुक है आपकी जगदम्बा सिंह की। ठीक है,
ये देखिए, ये बुक है जगदम्बा सिंह की एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखनी है जगदम्बा सिंह। आप प्लीज बुक्स के नेम नोट कर लीजिएगा। कवर पेज भी मैंने आपको दे दिए हैं जिससे आप इजीली समझ सको। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर। स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है, इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए कलसी की। ठीक है, पीएस कलसी। ये देखिए, ये सामने बुक आपके बनी हुई है, इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई है। ये है पीएस कलसी की बुक। इससे आपको सारा कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद एक और बुक आती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए भी आपको पीएस कलसी की बुक देखनी है। ठीक है, ये रही ये बुक, ये देख सकते हैं, ये बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय पीएस कलसी। ठीक है, तो ये इतनी बुक्स आपकी होती हैं। इसके अलावा एक बुक और है पाविया की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। आप पाविया की बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स खरीदने की आपको नीड नहीं है, इनमें से ज्यादातर बुक्स के आपको फ्री डाउनलोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ्स पे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाविया भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपका ऑर्गेनिक का सारा पोर्शन कवर अप हो चुका है। फिर से एक बार ये सारी बुक्स आप देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए एसेंस आर्डियाल देखना है, जी जैकली देखना है। क्लेडेन में आपको बेसिक पोर्शन सारा कुछ मिल जाएगा, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, किसी भी टाइप की कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में, सब कुछ क्लेडेन में आपको दिया हुआ है। कैरुथर से आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और रिएजेंट्स भी। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आप जगदम्बा सिंह से देख लेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पीएस कलसी से देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पीएस कलसी से देख लेंगे और पाविया से देखेंगे। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी काफी अच्छी बुक्स हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी इससे पहले कि आप इन बुक्स के नेम देखें। देखिए, बुक्स में तो सब कुछ मिल ही जाएगा और मेरी ओपिनियन है बुक्स पढ़नी भी चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है, आपको बुक्स में उसके एग्जांपल्स जरूर देखने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीधा गो थ्रू करना, तो मेरे चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस, 90% वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक करके एक प्लेलिस्ट खोलनी है और उसके आपको पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आप करते जाओगे, सारे के सारे आपको मिलेंगे। और उसके साथ में अलग से मार्क बूस्टर सॉल्यूशंस या फिर अलग से रैंक बूस्टर्स टाइप के, इस टाइप के मार्क बूस्टर क्वेश्चंस जो भी है, अलग अलग सॉल्यूशंस मैंने पीडी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और उनको आपको देखना है, तो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस कराए हुए हैं। इसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी लाइव क्लासेस भी ली हुई हैं। ठीक है, ओके, अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो, आप लोगों की ओपिनियन है, अगर आपको पढ़ना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे मुझे लगे कि आपको नीडेड है। ठीक है, अगर आपको नीड होगी तो मैं लाइव क्लासेस फिर से लूंगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बुक है आपकी अजय कुमार की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आता है, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आपको देखना है एक तो अजय कुमार। ठीक है, बहुत इजी लेवल की बुक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बुक है जेम्स ई ह्यूई। इसमें आपको बिसाइड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी सारा पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स के लिए भी अजय कुमार बहुत अच्छी बुक है और इसके एग्जांपल्स आप कवर अप कर सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज क्रैबट्री। थोड़ी सी आपके लेवल से हाई लेवल की है। ठीक है, बट एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप क्रैबट्री को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक्स में जो अजय कुमार की बुक है, इससे आपका ऑर्गेनोमेटेलिक्स के साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर हो जाती है। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इन सभी टॉपिक्स पे मेरे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, काफी अच्छे लेक्चर्स हैं, आपको समझ में आएंगे, आप प्लीज उनको देखिएगा। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बुक्स हैं, इनसे आपका सारा पार्ट ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अगर लगता है मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री में एक अच्छी बुक जो आपकी आती है, दैट इज पीटर एटकिंस की बुक। ये सारे ही पोर्शंस को लगभग कवर करती है।
और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एटकिंस की बुक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये एक बुक तो जरूर डाउनलोड करके रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप एंजल्स एंड रीड की एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, एंजल एंड रीड्स इनकी बुक है, ये आप डाउनलोड करके रखिएगा। ओके, और इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ना, इसमें एक हिंदी राइटर थे KL कपूर, इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इनके 5 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 आपके यहाँ पर वॉल्यूम आते हैं। तो इन पांचों वॉल्यूम्स में फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप होती है। किसी पार्ट में कुछ टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स है, किसी में थर्मोडायनेमिक्स है, किसी में केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो सभी टॉपिक्स अलग अलग बुक्स में है, तो आपको पांचों बुक्स अपलोड डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी PDF। ठीक है, तो उनसे आपकी सारी फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप होती है और अच्छा बेसिक लेवल पे आपको समझाया हुआ है, तो आपको काफी अच्छी लगेगी ये बुक। ठीक है, ये देखिए, ये जेम्स ई ह्यूई का कवर पेज है, काफी अच्छी बुक है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जिससे आप इन पेजेस को देखकर अच्छे से अपलोड कर सके। ये देखिए, एंजल एंड रीड की बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, तो इससे आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। तो ये सारी बुक्स थी। आई थिंक सारा पार्ट हो चुका है, कहीं कुछ पार्ट स्किप तो नहीं हो रहा है। हो रहा हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मैंने वैसे जहां तक मेरे को समझ में आता है मैंने सारी बुक्स आपको बताई हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक और बुक है आपकी बैनवेल की, तो उस बुक से भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ना चाहेंगे तो बेनवेल में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। कोई और नीडेड है आपको टॉपिक, आप क्या चाहते हो मैं आके आपको क्या पढ़ाऊं, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और सारे जितनी भी जो भी प्लेलिस्ट है उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वैसे भी मेरे चैनल पर जाकर उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।